नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमने 2.1, 2.2 और उसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल कर लिए। अब हमें करने हैं मिसलेनियस की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन हो गए थे हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किए थे मिसलेनियस में। 4 में क्या है हमारे पास में, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट साइन इनवर्स 8/17 equal to alpha and sin inverse 3/5 equal to beta. That is implies to क्या आ जाएगा, sin alpha equal to 8/17 and sin beta equal to 3/5. अब यहाँ से रफ नोटबुक में ये अल्फ़ा, ये 17, ये 8, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास में 25 और 8 9 15 25 इंटू में 9 5 इंटू में 3 15 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 15। तो वैल्यू 15 आ गई, देयरफॉर 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 अल्फ़ा इक्वल टू क्या जाएगा 8/15 और 10 बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, बीटा इक्वल टू 4/5। इसी प्रकार से निकाल लोगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ पे 4 में उल्टा कर दिया। ये 3, ये 5 और ये 4, तो 3/4, 3/4 वैल्यू आ गई 3/4। तो अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा 10 इनवर्स 8/15, बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ये वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15 एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। तो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 8/17 एंड साइन इनवर्स 3/5 इन LHS। देयरफॉर क्या जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15 प्लस में 10 इनवर्स 13/4। ओके, तो वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स x प्लस वाई 8/15 प्लस में 13/3/4 3/4 ये 10 इनवर्स है 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4 और वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 32 प्लस 45, 32 प्लस में 45 अपॉन में 60 माइनस में 24 और 15 4 60, 15 4 60 से 60 कैंसिल आ जाएगा और लास्ट में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 इनवर्स 77 अपॉन में 36 हैंस प्रूव्ड इक्वल टू RHS। तो जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था सेम वही किया।
सबसे पहले इसको सपोज कर लिया, इसको 10 की टर्म्स में निकाल दिया, इसको 10 की टर्म्स में निकाल लिया। किससे निकाल लिया? इससे ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से बहुत ईजी होता है। बाकी ट्राइगोनोमेट्री से भी निकाल सकते हो आप। पहले कोस की वैल्यू निकाल दो, कोस की वैल्यू निकालने के बाद में 10 की वैल्यू निकाल दो। तो कोस की वैल्यू निकाल दो, कोस के बाद में 10 की निकाल दो या सीधा निकाल दो, देयरफॉर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये आ गया हमारे पास में। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। बहुत बार हम फॉर्मूला लगा चुके हैं, काफ़ी बार हमने लगा चुके हैं इस फॉर्मूले को यूज कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, बार बार पॉज करने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन देख लो एक साथ में, और 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद में लगातार आप कर सकते हो, या बिना देखे भी कर सकते हो, बाद में देख लो नहीं समझ में आया तो। कोस इनवर्स 4/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। ओके, अब यहां पे हमारे पास में कोस ही है, प्लस है, तो सबसे पहले कोस है, तो कोस के साथ में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी, वो फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लेट, क्या गिर गया, कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू अल्फा एंड कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू बीटा। दैट इज implies टू कोस अल्फा इक्वल टू 4/5 कॉमा कोस बीटा इक्वल टू 12/13 और देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू क्या देगा हमारे पास में 5/13। 5/13 वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। इन दोनों को ऐड कर दिया और सबस्ट्रेक कर दो। सबसे ये हो तो कोस और साइन को तो दोनों को आपस में ऐड कर दो और सबस्ट्रेक कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वो वैल्यू हमारे पास में क्या होती है। तो 25 इंटू में 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू में 1 25 का स्क्वायर 5 वैल्यू आ गई। अब कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में लगाया, यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लगा दिया। अब कोस अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है, ये रही कोस अल्फा की वैल्यू, कोस बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा की भी है, तो लगा दो सारी वैल्यूज। 4/5 इंटू में 12/13 माइनस 3/5 इंटू में 5/13 और वैल्यू क्या आ जाएगी 48/65 माइनस 15/65 और वैल्यू आ गई हमारे पास में 48 माइनस में 15/65 और वैल्यू आ गई 33/65 आ रही है। अब ये इनवर्स है तो इनवर्स इस साइड चला जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जाएगा कोस इनवर्स 33/65 रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कोस इनवर्स 4/5 प्लस बीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 हेंस प्रूव्ड। तो जरूर हमें यहाँ इनको लेकर क्या निकालना है, जो आगे क्या है हमारे पास में कोस है, तो कोस के टर्म में कोस में क्या होता है, कोस का ही फॉर्मूला लगता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी की वैल्यू तो है हमारे पास में साइन इनवर्स बी की, तो साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल दी और साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल दी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास में आंसर इजीली आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कहाँ तक 8 तक सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, इनको ज़्यादा दिक्कत है नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 हो गया 6 का, कोस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स
3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में? तो यहाँ पे फिर से हमारे पास साइन इनवर्स है, तो यहाँ हमने कोस का लगाया, तो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? साइन ए और साइन। तो यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले सेम टू सेम कंडीशन, लेट कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से क्या, दैट इज इम्प्लाइज टू कोस अल्फा इक्वल टू 12/13 एंड साइन बीटा इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5 आता है हमारे पास में, 5/13 और कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। ओके, अब क्या चाहिए? साइन, तो साइन का फॉर्मूला वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा। वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू ये आ रही 5/13, कोस बीटा की वैल्यू ये आ रही 4/5 प्लस में कोस अल्फा की वैल्यू 12/13 इंटू में साइन बीटा की वैल्यू 3/5, 20/65 प्लस में 36/65। वैल्यू आ गई मेरे पास में साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब ये साइन इधर चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 56/65। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? रिप्लेस कर दो, देयरफॉर कोस इनवर्स 12/13 प्लस में क्या है? बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/60। हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास में, इजीली सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो ज़्यादा अब आगे इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मेरे पास में? tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ओके, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर से, इसको भी 10 में चेंज कर लो, इसको भी 10 में चेंज कर लो। तो क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू अल्फा एंड कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा। तो वैल्यू क्या देगी? दैट इज इम्प्लाइज टू साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 एंड कोस बीटा इक्वल टू 3/5। देयरफॉर 10 की क्या वैल्यू हो जाएगी? tan अल्फा इक्वल टू 5/13 12 है और tan बीटा इक्वल टू 4/3। अब ये वैल्यू आ गई है, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 है एंड बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास में? साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 है। बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास में? कोस इनवर्स
3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन RHS, सब्स्टिट्यूट डस्टर को रख दिया, सब्स्टिट्यूट the value of sin inverse 5/13 and cos inverse 3/5 in RHS. Therefore sin inverse 5/13 प्लस में cos inverse 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 प्लस में 10 इनवर्स 4/3। तो 10 इनवर्स क्या आ जाएगा x प्लस वाई, 5 प्लस में 12 है प्लस में 4/3, 1 माइनस 5/12 है इंटू में 4/3। क्या वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 15 प्लस में 48 अपॉन में 36। 15 प्लस में ऐसे नीचे काट दो, हमारे पास में यहाँ कट तो रहा है 4 3 जा, लेकिन काटने की जरूरत नहीं, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 36 माइनस में 20 अपॉन में 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 63 अपॉन में 16। आ गई वैल्यू। सेम क्वेश्चन थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे पास में। ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8 है, वो भी सेम है, उसमें 2 टाइम्स यूज हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, फिर आप कर लेना। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 10 करवा दें, फिर कल 7 क्वेश्चन बचेंगे जिससे आपको दिक्कतें नहीं आएगी। एट 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 जगह फॉर्मूला लग रहा है, एक तो ये लग रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स y, दोनों में। तो इसका ग्रुप बना लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रुप बना लिया, दोनों पे फॉर्मूला यूज कर दिया। क्या वी नो दैट टेन इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्या जाएगी 10 इनवर्स यहाँ पे 1/5 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 1/5 इंटू में 1/7 प्लस में 10 इनवर्स 1/3 प्लस में 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/8। ओके, तो 10 इनवर्स 12 अपॉन में 35 माइनस 35 माइनस में 1 अपॉन में 35 प्लस में 10 इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन में 24 अपॉन में 24 माइनस 1 अपॉन में 24, 24 से 24 कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल। क्या आ जाएगा मेरे पास में 10 इनवर्स 12 अपॉन में 34 प्लस में 10 इनवर्स 11 अपॉन में 23। ये फिर से कट रहा है 2 से, 6 टाइम और 17 टाइम, तो 6 अपॉन में 17 हो गया। तो यहां मैं वैल्यू लिख सकता हूं क्या 6 अपॉन में 17, 6 अपॉन में 17 वैल्यू आ गई। 12 6 12, 17 2 सॉरी 12 6 नहीं 6 2 और यहाँ भी 17 2 2 से 2 6 और 2 17 जा, तो 6 अपॉन में 7
फिर से टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, फिर से फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का, तो लगा दो टेन इनवर्स एक्स 6 अपॉन में 17 प्लस में 11 अपॉन में 23 अपॉन में 1 माइनस 6 अपॉन में 17 इंटू में 11 अपॉन में 23 इक्वल टू टेन इनवर्स 6 इंटू में 23, 6 इंटू में 23 प्लस 11 इंटू में 17 अपॉन में 17 इंटू में 23, नीचे 17 इंटू में 23 माइनस 6 इंटू में 11, और इसी के आगे कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, टेन इनवर्स ये भी नीचे आ जाएगा 17 अपॉन में 23, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, तो 6 3 जा 18 कैरी 1 12 13 138 प्लस में 17 1 17 कैरी 1 17 1 17 1 18 अपॉन में 17 34 51 कैरी 5 कैरी 17 2 जा 34 34 39 माइनस 66, तो वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स ऐड करेंगे यहाँ पे 8 5 17 8 7 15 15 कैरी 1 11 12 कैरी 1 2 एंड 3 325, नीचे माइनस करेंगे 5 2 3, वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 में क्या देगा हमारे पास में 10 पाई बाई 4, और वैल्यू आंसर क्या गया पाई बाई 4। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, जब आप इसको करोगे तो आराम से एक पेज आराम से भर जाएगा, 1-1.5 पेज आपका मिनिमम भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो करोगे तो हो जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, यहाँ भी थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ कर दिया, तो जल्दी से करने की 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कराने के चक्कर में मैंने ये कर दिया है। मिसलेनियस है, वैसे भी आप कर सकते हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मिसलेनियस की वैसे भी क्वेश्चन मैं कम ही करवाता हूँ क्लास के अंदर, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आते वही करवाता हूँ, बट अब लॉकडाउन चल रहा है तो अब वो करने हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, बार बार यही कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 5-7 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने, 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, वो भी समझ में आ गए तो बहुत बेस्ट बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास में 60-70% भी समझ में आ रहा है और आपके 100% आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रूव दैट, अब की बार प्रूव करने में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो देखो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, एलएचएस से भी कर सकते हैं, आरएचएस से करते हैं। मैं थोड़ा इजी सेमेस्टर करता हूँ, आरएचएस लेता हूँ, फिर एलएचएस भी। इस 2 को इधर ले आओ, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी हो जाएगा हमारे पास में। और वहाँ से नहीं लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखो एक तो ये है मेरे पास में, इस 2 को इधर ले आए आप, तो 2 tan इनवर्स रूट x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स। अब आपके पास में 2 tan इनवर्स x में फॉर्मूला क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आप पहले से कर चुके हो, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वी नो दैट, देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे 2 tan इनवर्स x रूट x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस रूट x होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस रूट x होल स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। हो गया इजी, 3 लाइन में आंसर आ गया इजीली। माइंड यूज किया, यहाँ पे 10, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नहीं लेके आ रहे हो तो आप इतना भी तो ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर दो, इसी क्वेश्चन को हमने, अगर ये 2 इधर नहीं लेके आए, आप इधर ही रखना चाहते हो, तो इसको 2 1 अपॉन में 2 ऐसे तो लिख सकते हैं। 2 अपॉन में 2 tan इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 कोस इनवर्स, वैल्यू आ जाएगी। बट ये तो 1 नंबर में है, थोड़ा बड़ा आता है तो हम कैसे करते हैं, तो थोड़ा बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया था उस हिसाब से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे
इसको वैसे बढ़ा भी कर सकते हैं, मैं इस तरीके से ये भी करा के दिखा रखा मैंने। 2 tan इनवर्स x का भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया था आपको कि ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, वो भी प्रूव कर दिया था फॉर्मूले के अंदर। अब मैं इससे इसको प्रूव कर देता हूँ, इससे इसको प्रूव कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो इसको इससे प्रूव करेंगे, तो इससे इसको प्रूव करेंगे तो RHS से प्रूव करेंगे। किससे प्रूव करेंगे? RHS से। तो RHS से प्रूव करने के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ कोस इनवर्स है तो यहाँ कोस कैसे बनेगा, बस ये माइंड यूज करना है। हमें क्या यूज करना है कि यहाँ कोस इनवर्स कैसे बनेगा। तो कोस इनवर्स कैसे बनेगा ये माइंड यूज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाए तो क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और कोस इनवर्स से कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमें यहाँ सिर्फ ये क्वेश्चन RHS से इसलिए करवा रहा हूँ कि आप यहाँ क्या रखें, क्या सपोज करें, क्या अज्यूम करें कि यहाँ पे कोस का फॉर्मूला बन जाए। तो इन RHS लेट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज इंप्लाइज टू टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ x और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x रूट x। तो ये वैल्यू आ गई, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन RHS। तो यहां पे 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या देगी 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, और कोस से कोस कैंसिल हो जाए 1/2 इंटू में 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे टेन इनवर्स रूट हेंस रूट या इक्वल टू LHS। इजी था, जैसे हमने फॉर्मूले में किया था उस प्रकार से किया। फॉर्मूले में हमने यही तो किया था, हमारे पास में क्या था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। तो किस प्रकार से करते हैं, यहां इसको प्रूव कैसे किया था, x इक्वल टू क्या लिया था टेन थीटा लिया था, x इक्वल टू टेन थीटा ले लिया था, उससे प्रूव किया था। वैसे ही यहाँ टेन थीटा लिया था बट यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या ले लिया टेन स्क्वायर थीटा ले लिया। क्या ले लिया, टेन स्क्वायर थीटा ले लिया। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होती, आप LHS से भी कर सकते हो, RHS से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन, नाइन हो गए, कितने बचे हैं देखते हैं आगे। ये कल करवा देंगे, कितने बचे हमारे पास में 17 है, 8 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 8 क्वेश्चन कल करवा देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।